नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, आप सब लोग कहते हो व्यक्ति, इनकी आदत ना, औरतें हमेशा ये बोलती है, पत्नियाँ, इनकी आदत ना बहुत ज़्यादा जो है ना, गुस्सा बहुत आता है, बहुत ये ना, बहुत अड़ियल हैं, ये है उसको कैसे पहचाने? उसको ना हृदय रेखा से पहचानो। देखो, याद रखना, माइंड लाइन पतली जो है, सुंदर यानी कटी ना हो, ये अच्छा है। लेकिन हृदय रेखा अगर पतली है ना, तो वो व्यक्ति गुस्सा, समझ रहे हो, हिंसात्मक प्रवृत्ति वाला वो जरूर होगा। ये याद रख लेना। यानी हृदय रेखा जो है वो पतली नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रख लेना। अब हृदय रेखा कभी कभी ये श्रृंखला वाली ऐसी होती है ना, इसी बहुत लोगों की होती है। इससे क्या होता है, इससे वो कोई भी कार्य जो है अच्छी तरह नहीं कर पा रहा। अब ये कार्य हृदय से रिलेटेड है, ये कोई पढ़ाई लिखाई या इससे रिलेटेड नहीं है। विचार जिसका संबंध प्रेम से है, जिसका संबंध समाज से है, जिसका संबंध घर वालों से है, वो कोई भी सही ढंग से इससे नहीं कर पाएगा। कैसे? उदाहरण कैसे समझे? एक भाई है, दूसरे भाई की वहाँ पर कमजोरियाँ आएंगी, एक भाई बहन में कमजोरियाँ आएंगी, समझ रहे हो? कमजोरी का मतलब है कि वो रिश्ते नहीं बना पाएगा। मैं अपनी बहन से ना खफा हूँ, मेरे भाई ने मेरा हथियार लिया है, तो यानी वहाँ पर ये चीज़ें कमी आती हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा श्रृंखला बनेगी, ज़्यादा, देखो कम पे नहीं, ज़्यादा बन रही हैं, तो अनुचित प्रेम संबंध जो है जरूर आएगा। अनुचित, तो वहाँ पर अनुचित प्रेम का क्या मतलब होता है? भाई का भाभी से हो गया, भाभी का भाई से हो गया, भाई का, मतलब बहुत से अनुचित प्रेम समझ गए, ठीक है ना? ये होना ही होना है उस केस में, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज जो मेन थी, जिसके लिए मेरे दिमाग में आई थी, आपको बताऊं, ये यहाँ तक जा रही है ना, यहाँ तक जा रही है। देखो, इसके बाद आपने ये रेखा तो देखनी है बच्चे के लिए। अगर ये वाली बुध रेखा कहीं पर भी कलर चेंज हो रहा है, मोटी पतली है, तो शुक्राणु की कमी तो होगी और बच्चा जो है पैदा करने में दिक्कत आएगी। शुक्र को जरूर देखते हैं उसमें, वो एक अलग मैटर है कि आपने वो चीज़ देखी। लेकिन हृदय रेखा इस बुध से पहले ही ख़त्म हो जाए, बुध रेखा से पहले ख़त्म हो जाए, ये रेखा ना हो, ये रेखा ना हो, समझ रहे हो? अगर ये रेखा नहीं है तो भी संतान उत्पत्ति में दिक्कतें आएंगी। यदि हृदय रेखा जो है पतली है, समझते लो, पतली है, असुंदर है, कटी फटी है, छोटी है, अस्पष्ट है, और अंत बुध क्षेत्र से पहले ही समाप्त हो जाए, उसकी शाखा ना निकली हो, व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में की शक्ति कम हो जाती है। और उसके ऊपर से 4 चांद ये लगा दो कि ये भी कलर चेंज हो रहा है, ये वाला कलर चेंज हो गया इस रेखा का, ये ऊपर से डार्क पतली हो गई बुध की रेखा, स्वास्थ्य रेखा, तो ये क्या करेगी? शुक्राणुओं में कमी ला देगी। और वो जो है व्यक्ति फिर आपको मिलता रहेगा कि भैया हमारे बच्चा नहीं हो रहा है। मैंने तो बहुत देखे हैं, पत्नी में कोई दोष नहीं होता है, तुम बांझ हो, है खुद टेस्ट ही नहीं कराते, खुद बात। कहने का क्या मतलब है कि ये चीजें काउंट करती हैं, ठीक है? अच्छा, अब रेखा पीली हो, हृदय रेखा पीली हो, चौड़ी हो, श्रृंखला वाली हो, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये क्या करेगा कि गलत तरीके से प्रेम को पाने की कोशिश करना,
सर ये बता दो, ये चीज़ बता दो, इसका क्या मतलब है। देखो, रेखा पीली है, चौड़ी है, श्रृंखला है, तो ये व्यक्ति अपनी अभिलाषा पूर्ति के लिए पीछे नहीं हटेगा। अब इसकी अभिलाषा है भाभी पर गंदी नज़र डालना, समझते रहो। भाई पीछे से गया और उसने नज़र गंदी, अब ये वाली इसकी रेखा है, हृदय रेखा, जैसे मैंने बताया, ये फ़ायदा उठा लेगा, फिर धमका देगा, फिर ये करेगा। यानी आपने देखा ना बहुत सी अखबार में कि अपने रिश्तेदारों का रेप कर लिया, कुछ कर लिया। तो ये कैटेगरी आपको मैं समझाना चाह रहा था। अब ये सारी कैटेगरी तो मैं अपने आप नहीं बना रहा, ये तो कहीं ना कहीं लिखी होगी, वही बताऊंगा, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन आप लोग करते क्या हो, मैं वो समझा रहा हूँ कि हर कहीं से ज्ञान आपको लेना है, ज्ञान की वो उसकी ऑथेंटिकेशन चेक नहीं करते। ये देखो, स्टेटस लगाना होता है ना, वो हर रोज़ किसी को देना होता है, व्हाट्सएप पर लगाना होता है, और चेक नहीं करते। कृष्ण के स्वर्ग जाने के बाद कैसी थी उनकी पत्नियों की जिंदगी। कृष्ण के स्वर्ग और नर्क 84 लाख जूनियों में से एक है। यानी 84 लाख जूनियों के बाद जो आपको अच्छा और बुरा कर्म करते हो, वहाँ पर कुछ समय के लिए बताना पड़ता है। अरे जिसने सृष्टि बनाई है, कृष्ण, राम, भगवान जिसे रूप कहते हो, वो स्वर्ग में जा रहा है कुछ समय के लिए, मरने के बाद। ये किस लोगों ने ये यहाँ पर अंदर तक डीप गए नहीं। कृष्ण के स्वर्ग जाने के बाद, यानी कृष्ण को भगवान ने जब कोई आदमी अच्छे कर्म करता है स्वर्ग जाता है, गंदे करता है नर्क जाता है, ठीक है। अब उसने, कृष्ण जी ने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, भगवान थे, उन्होंने खुद ही अपने नियम में खुद ही वहाँ पर चले गए, ठीक है, स्वर्ग में चले गए। ये दिखाना चाह रहे। अरे बेवकूफ़ हो, भगवान को इस कैटेगरी के बीच में डाल रहे हो। मैं तो बेवकूफ़ कहूँगा आप लोगों को। तो ये कहाँ से सीख लिया आपने, कहाँ से सीखा? नेट में जो चीज़ आ रही है, बस स्टेटस लगाना है, ये करना है, वो करना है। फिर वो इसके बारे में समझा रहा है, ये स्लाइड में समझा रहा है, दूसरी स्लाइड में कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, और लोगों ने ये कहानी बना ली। भाई ऐसे नहीं होता है। ऐसे अगर जानोगे ना, तो ऐसे तो बहुत कुछ है। अगर परमात्मा को ऐसे जान सकते हो, जो मैं अभी आपको जो चीज़ समझाई, पहले मैं उसे किताब में दिखा देता हूँ। देखो, शीर्ष रेखा के प्रसंग में हम कहते हैं कि रेखा का पतला होना गुण है, किंतु हृदय रेखा का पतला होना गुण नहीं है। हृदय रेखा क्षीण, असुंदर, छोटी, पतली, अस्पष्ट, अंत तक बुद्ध की क्षेत्र पे ना जा रही हो तो शाखाएं ना निकले तो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता, वो व्यक्ति संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इससे पहले क्या लिखा है? यदि रेखा पतली है, लंबी है, हृदय की क्रूरता या हिंसात्मक प्रवृत्ति को बताता है नहीं। हृदय रेखा पतली है तो ये चीज यहां लिखी हुई थी ना, हृदय रेखा श्रृंखला काल और तो समझे अच्छे कार्य नहीं कर पा रहा, अनुचित प्रेम संबंध होता है, प्रवृत्ति होती है। यदि रेखा पीली, चौड़ी, श्रृंखलाकार हो तो गलत तरीके से अपनी अभिलाषा पूर्ति में पीछे नहीं हटता, हिचकिचाता। ये क्या मतलब है? इसको समझना है ना, इसको समझना है। हृदय प्रेम, बीबी से कैसे बात करनी है, आई लव यू कहते हैं। बहन को आई लव यू में ना वासना नहीं आती है, उसमें नहीं आती। क्यों? माँ के में नहीं आती है, बाप में नहीं आती है, गली में सड़क में लड़की चल रही होगी उसमें आ जाती है। ये हृदय ही तो अपने आप फ्लैक्चुएट कर रहा है ना। ये हृदय दिखाता है कि आप कितने डिसिप्लिन पे हो, कितने डिसिप्लिन पे हो। हम हृदय से ही परमात्मा की तरफ जा सकते हैं, पता है? हृदय से ही। हृदय प्रेम को बताता है, प्रेम भगवान भक्ति को बताता है। और हम समझते ही हैं, हम तो, हमारी तो फिलॉसफी यही है कि आदमी लाइफ में एक एग्जाम्पल से समझता हूँ। एक ना बहुत बड़े ऋषि हुए विश्वामित्र। विश्वामित्र की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। ये क्या करते थे?
ये ऋषि या आम हमारे जैसे थे, हजारों साल तपस्या करी थी, रिद्धियाँ सिद्धियाँ थी, बहुत बड़ा था ये ऋषियों में से। इन्होंने एक जगह पार करनी थी, बीच में नदी थी, इसने केवट जो नाव चलाने वाला होता है उससे बात करी। वो आदमी था, वो नाश्ता कर रहा था या खाना खा रहा था। अब वो ये गए कह रहे हैं कि भैया चलो। उनने कहा जी मैं तो अभी खाना खा रहा हूँ, खाना खा लूँ तो मैं चलता हूँ। ये ने गुस्सा चढ़ गया, मैं इतना बड़ा ऋषि, इतना बड़ा ऋषि, मुझे कोई मना करेगा? तो उसकी बेटी जो थी ना, वो सामने उसने भांप लिया आंखों से कि इसे गुस्सा चढ़ने वाला है। उनने कहा ऋषिवर, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं आपको पार करा सकती हूँ। तो उसके बाप ने कहा हाँ ये करा देगी। तो इसने सालों साल ना लड़की क्या होती है ये देखा ही नहीं था। ऋषि था, कंट्रोल हठ योग कर रखा था, पता ही नहीं था। वो सामने बैठी, कुछ डिस्टेंस पे बैठी, काम जागृत हो गया, सेक्स जागृत हो गया। इसने कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तो इसने कहा कि ऋषिवर, मैं तो बहुत नीचे जाति की हूँ, मैं मछली पकड़ना, मेरे तो शरीर में से बदबू आ रही है इतनी। तो इसने अपनी रिद्धि सिद्धि से क्या करा, सुगंध, उसके शरीर में सुगंध पैदा कर दी। कहती अब तो नहीं आ रही ना। उसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं तो भगवान को मानती हूं, और ऊपर तो सूर्य देवा, मैं तो सूर्य देवता को मानती हूँ, वो तो देख रहे हैं। इन्होंने बादल ला दिए। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? एक सेक्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ताकि वो सारी चीजें कर पा रहे हैं, अपनी रिद्धि सिद्धि को वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सेक्स कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। क्यों? भक्ति में तो नंबर 1 है ना, भक्ति में नंबर 1 है, रिद्धि सिद्धि में नंबर 1 है, लेकिन कंट्रोलिंग पावर नहीं है। नए जमाने में ओशो जी आ गए, कहते हैं जी जैसे लाइफ में चॉकलेट एक बच्चे को देते रहो, 4 दिन देने बाद, 10 दिन देने के बाद उसे जिंदगी में 1 महीना या 15 दिन चॉकलेट की तरफ मुंह नहीं देखता। तो ऐसे ही मन की प्रवृत्ति है, लगातार इसे सेक्स करवाते रहो। और उन्हें अपने आश्रम में ये खुली छूट दे दी, करते रहो। और उसके बाद जो शांति आएगी ना, तब तुम भक्ति में बैठना। फिर पहले जोड़ों के दर्द कर लेना, फिर सारी चीज़ जो है फिर बैठ का पाओगे। कहाँ बैठ पाओगे? तो ये कहाँ से सीख ली हमने, कहाँ से सीख ली? उसकी एक आदत, लोगों को कन्विंस करना, एक आदत है ओशो में। उसने उसको यूज़ किया, एक आर्ट थी, उसे यूज़ किया। लेकिन हम उसकी बुक्स को पढ़कर परमात्मा को नहीं पा सकते। परमात्मा को पाने के लिए तरीके अलग हैं। मैं क्या आपको बताना चाह रहा था कि एक कम्युनिटी है, वो कहती है कि लाइफ में बीवी होती ही उस चीज़ के लिए, वो होती ही उस चीज़ के लिए है। वो है तो उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत क्या है? जब मन आ रहा है तब करो। क्या परमात्मा को पाओगे? क्या पूजा करोगे? क्या पूजा कर सकते हो? पूजा की कैटेगरी को हमने इतना नीचे ले आए हैं, हम पढ़ना ही नहीं चाहते, हम समझना ही नहीं चाहते कि हम हैं क्या। जो दिख रहा है उसे मैं कटिंग क्यों दिखाता हूँ, मेन चीज़ है, मैं उस पर क्यों आपको बताता हूँ, इनके मतलब क्या है। देखो हृदय रेखा, यहाँ पर मैंने बताया संतान उत्पत्ति, अगर वो बुध क्षेत्र से पहले ही हट गई और उसमें श्रृंखला नहीं है, ये बुढ़ापे में आदमी इंजॉय करते हैं। इंजॉय का मतलब है कहीं तीर्थ याद रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। पहले अपनी बैंक की नौकरी करी, 60 साल 63 साल करी, 62 साल करी, आराम से करी, रिटायरमेंट हुए। उसके बाद जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लग गए, NGO के साथ लग गए, वहाँ पर आराम से कर रहे हैं। फिर कहीं सिंगापुर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी बीवी के साथ घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आराम से जो है अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, आराम से ठाट पाट। ये कौन लोग हैं? ये इसके कारण हो रहा है ना, इन रेखा, हृदय रेखा के में ये जो आगे जो श्रृंखलाएं बनी है, इनके कारण हो रहा है ना।
और ये ऊपर वाली ना हो नीचे वाली हो, डिप्रेशन होता है। मेरा बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देगा, हृदय रेखा में एक तरफ जा रही होता है। अब मैं तो समझा समझा के थक गया, नहीं समझ आ रही है। फिर लोग मुझे कहते हैं अबे ज़्यादा ज्ञानी मत समझ अपने आप को, तू जो है मेडिटेशन के बारे में बताएगा, तू हमें जो है भगवान के प्रति बताएगा। वो इस तरीके से बात करते हैं। एक बात बताओ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। चलो जब मैंने कहा मेरा टॉपिक जो है धर्म, मेरा टॉपिक अध्यात्म, इस पे तो मैं जितनी मर्जी बात कर लूँ। मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति लाइफ में ये जो है ये वाला, वो अभिलाषा की पूर्ति के लिए पीछे नहीं हटता, भाभी को भी नहीं छोड़ेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। यानी सेक्स उस पर हावी हो सकता है, वो अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये है ना टॉपिक, ये है हृदय रेखा से ही शुरू हुआ ना, और हृदय रेखा ही आदमी को परमात्मा की तरफ लेके जाती है। हृदय रेखा ही परमात्मा की तरफ लेके जाती है। तो जो लिखा है हम उस पर पहले समझें, फिर उसको अपने ज्ञान से समझने की कोशिश करें। ज्ञान से समझने की, किताबों में जो लिखा है, ये जिस व्यक्ति ने लिखा था, अगर ये जिंदा होता तो ये यहाँ से लेकर इस टॉपिक को और भी बड़ा कर सकता था। जैसे मैंने इस टॉपिक को समझाने के लिए 16 मिनट लिए और एग्जाम्पल से समझाया नहीं समझाया तो वो और समझा सकता था, लेकिन ये नहीं समझा पाया। अब ये जो पॉइंट है ना, ये 1 लाइन 2 लाइन, बस 2.25 लाइन पर ही चिपक गया। अब सब कॉपी पेस्ट 2.25 लाइन पर करेंगे। एक एग्जाम्पल दो, लाइसेंस जब बनता है उसमें एक डेट लिखी होती है, इस साल से इस साल तक वैलिड है। क्रेडिट कार्ड में लिखा होता है कि थ्रू ईयर, कि इस साल से इस साल तक वैलिड है। पासपोर्ट में लिखा होता है इस साल से इस साल तक है। किसी ने पासपोर्ट बनवा रखा है, किसी ने लाइसेंस बनवा रखा है, किसी ने क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, और उसका वो ईयर लैप्स हो गया। आप जाकर दिखाना किसी दूसरे देश में, जा पाओगे? लेकिन जब तक वैलिड है आपको रोक नहीं सकता कोई भी। आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोक नहीं सकता जब तक आपका लाइसेंस है और आप सही कार चला रहे हो। आप क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल सकते हो जब तक थ्रू वाला ईयर वाला आपके पास है। तो यानी जब तक वो है और उसके बाद वो एक रद्दी है। आज ये किताब रद्दी है, ये किताब रद्दी है क्योंकि जिसने लिखी थी वो मर चुका है। अब इसका फायदा नहीं है, इससे आप सीख नहीं सकते। इससे कब केवल 1 लाइन 2 लाइन और 2 लाइन 1 शब्द, बस यहीं तक है। सब लोग इसी पर कॉपी पेस्ट करेंगे। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं आपको। इसी तरीके से जितनी भी किताबें लिखी हैं, जिस ग्रंथ में भी लिखी हैं, वो क्या समझाना चाह रहे थे जब तक वो जीवित थे, वो बहुत कुछ बता सकते थे। आज हम बस केवल उन 2 लाइनों को पकड़ रहे हो। तू भविष्य की चिंता क्यों कर रहा है? जो लिखा है, जो आया है, वो मरेगा भी। बस इसी पर हम, बस सब जगह यही कॉपी पेस्ट हो रहा है, यही हो रहा है ना। लेकिन असलियत कुछ हो रहा है। जब तक श्री कृष्ण थे तब तक वो बहुत कुछ अपने समझा सकते थे। अर्जुन को, किसी को बहुत समझाया, उन्होंने हेल्प करी। भगवान का आशीर्वाद जिसके पास है ना, सिर है। अरे पूरा महाभारत हो गया, महाभारत, पांडवों का कोई बिगाड़ नहीं पाया कुछ, क्योंकि श्री कृष्ण थे हाथ में, श्री कृष्ण थे। और आपने श्री कृष्ण को कह दिया कि वो स्वर्ग में, मरने के बाद स्वर्ग में चले गए थे, तो उनकी पत्नियों का क्या हुआ? अरे कमाल है। भगवान की पत्नियों जो है, उनका कुछ जो है जिंदगी ऐसे ही बीतेगी, ऐसे ही बीतेगी क्या? और वो स्वर्ग में जाएंगे। और कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण ने खुद कहा कि एक कॉकरोच, ये इंद्र था, ये इंद्र था, एक जमाने में इंद्र था, स्वर्ग का राजा इंद्र, और आज ये कॉकरोच बना है। वहां पर भी एक टाइम होता है, उसके बाद
नीचे आना पड़ता है। श्री कृष्ण को भी नीचे आना पड़ा है ना, और वो भी फिर से मनुष्य बने होंगे, कीड़े मकोड़े बने होंगे। अबे क्या यार, क्या बातें करते हो आप लोग, ये लिखने वाले क्या बात करते हैं। मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ कि किताबों में या हमारी ऑथेंटिकेशन नहीं होगी ना तो यही हाल होगा। इसको ऑथेंटिकेशन को समझाने के लिए इतना बड़ा वीडियो बनाया मैंने। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।